अरे भागो रे भागो, वो वापस आ गया। भागो, सभी जल्दी करो, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब की बार वो सबको खत्म करेगा। जल्दी से सभी भागो। अरे क्या हुआ? तुम सब क्यों इतने घबराए हुए हो? महाराज जल्दी से भागो, वो वापस आ गया है। कौन वापस आ गया है? महाराज अभी तुम भागो, आपको सब बताते हैं हम। ये सुनकर गब्बर शेर भी उन सभी के साथ भागने लगता है। अरे इतने से ही डर गए? अभी तो मैं वापस आया हूँ। आगे देखो होता है क्या। अब मैं इसी जंगल पर राज करूंगा। तुमने क्या सोचा तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? ऐसा तो शायद ही अब कभी होगा। आज से ये जंगल मेरा हुआ। यह सब बोलकर कांचा शेर अपने शरीर से अपने ही जैसे कई सारे शेर बाहर निकालता है और वह सभी एक साथ खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं। आओ, है किसी में हिम्मत जो हमारा मुकाबला कर सके? अरे गाय, ये तो कांचा वापस आ गया है। ये कैसे वापस आ गया? इसे तो हमने उस गड्ढे के अंदर दफन कर दिया था ना। महाराज मैं क्या ही बताऊं, ये तो धरती को चीरकर बाहर आया है। और महाराज मुझे लगता है अब हम इसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। इसके पास तो जादुई शक्तियां भी है। तुम घबराओ नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ और सभी जानवरों को उसके आने की खबर दो, जिससे जंगलवासी अपने बच्चों को सुरक्षित कर सके। ठीक है महाराज, आप भी संभल कर, ये बहुत खतरनाक है महाराज। अब गाय सभी जंगलवासियों को एक एक करके चौकन्ना कर देती है और सभी जंगलवासी सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन इस बीच गब्बर शेर अपने परिवार को चौकन्ना करना भूल जाता है और वह कांचा को कैसे इस जंगल से भगाया जाए उसके बारे में सोचने लगता है। इसी का फायदा उठाकर कांचा शेर उसके परिवार को अपना बंदी बना लेता है और उन्हें वहां से उठाकर एक खुफिया जगह पर ले जाकर कैद कर लेता है। कौन हो तुम? मेरे बेटे को छोड़ दो, इसे कुछ मत करना। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, इसे कुछ भी मत करना, ये तो बहुत छोटा है। घबराओ नहीं शेरनी, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि अब की बार फिर से उस गब्बर के हाथों मात खा लूंगा। अब की बार मैं पहले से ही मजबूत बनकर उस पर वार करूंगा। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बेटे को जाने दो। तुम चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। ओ पागल शेरनी, चुप। मैं चाहता तो तुम्हें वहां भी खत्म कर सकता था, लेकिन फिर उस गब्बर की रग कैसे दबाता मैं, वो तो और जोश में आ जाता। अब तुम देखना मैं करता क्या हूँ। उधर गब्बर शेर जब अपनी गुफा में पहुंचता है तो वह वहां से अपनी पत्नी और अपने बच्चे को गायब देखता है। अरे ये शेरनी कहाँ चली गई शेरा को लेकर? क्या वो नहीं जानती कि जंगल में कितनी बड़ी मुसीबत ने हमला कर दिया है? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? ऐसा बोलकर शेर फिर से वापस जंगल में चला जाता है और वह जंगल में जाकर अपने बेटे और शेरनी को तलाश करने लगता है। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने तक उसे कोई भी जंगल में नजर नहीं आता है। और कहीं शेरनी गुफा में ही तो वापस नहीं चली गई और मैं उसे यहाँ ढूंढ रहा हूँ। चलो पहले मैं गुफा में ही चलकर देखता हूँ। अब गब्बर शेर अपने घर वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि कांचा शेर राजगद्दी पर खड़ा है। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? देखता हूँ ये क्या कहता है। सुनो गब्बर, तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, तो सुनो, तुम्हारा बेटा और पत्नी मेरी कैद में है। अगर हिम्मत है तो उन्हें छुड़ा लो। तुम्हारे पास आज रात का टाइम है। अगर हिम्मत है तो उन्हें छुड़ा लो, वरना कल शाम होने से पहले पहले ये जंगल छोड़कर चले जाना। यह सब सुनकर गब्बर घबरा जाता है।
क्या शेरनी को उसने कैद कर लिया है? क्या करूं मैं? अब कहाँ जाऊं? अब गब्बर शेर दौड़ता हुआ जंगल के जानवरों के इलाके में जाता है और उन्हें जाकर सारी बात बताता है। महाराज, ये तो बहुत गलत हो गया। वो तो बहुत जालिम है और रानी शेरनी तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है और वो शेरा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना ये तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। हाँ, मुझे इसी चीज की फिक्र है। महाराज, क्या आपको पता है आज अमावस्या की रात है और उसका अंत हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें शेरनी और शेरा को वहां से आजाद करना होगा महाराज। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं कैसे दो दो काम कर सकता हूँ? ये सब आप हम पर छोड़ दी महाराज, बस आप उसे खत्म करने की तैयारी करें। इसके लिए मुझे वो जादुई ताज उस गुफा से लाना होगा और इसमें मुझे वक्त भी काफी लग सकता है। अगर यहाँ कोई मुसीबत आ गई और उसने कुछ कर दिया तो? महाराज, कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। हम सब आपके साथ हैं, हम सब संभाल लेंगे महाराज। यह सुनकर गब्बर शेर उस गुफा की ओर निकल जाता है जिसके अंदर वह जादुई ताज छिपा है और सभी जानवर अपने अपने काम पर लग जाते हैं और एक गाय कांचा शेर के पास जाकर बोलती है, महाराज क्षमा करें, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। क्या राज की बात? तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, गब्बर शेर जंगल के बाहर कुछ जादुई शक्तियां लेने गया है और मैंने सुना है उस जगह एक जादुई ताज भी है। जो भी उस जादुई ताज को हासिल कर लेता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, उसे कोई भी नहीं मार सकता है और वह जादुई ताज आज अमावस्या की रात को ही हासिल किया जा सकता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महाराज, आपके साथ झूठ बोलने की गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ मैं? तो चलो फिर मेरे साथ, वह जादुई ताज मुझे चाहिए। लेकिन महाराज, उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? हमारे जंगल में एक तालाब है और उसके ऊपर एक जादुई सीढ़ी है। अगर आपने उसे पार कर लिया तो आप उस जादुई ताज को पा सकते हैं और मुझे यकीन है आप ये सब जरूर कर सकते हैं। गाय, अगर तुमने एक लफ्ज भी झूठ कहा होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा, उसके बाद इस जंगल को देखूंगा। महाराज, आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है, भला मैं आपसे गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? कांचा शेर जादुई ताज के लालच में सब कुछ भूल जाता है और वह गाय के साथ वहां से चला जाता है। इसी बीच जंगल के जानवर शेरा और शेरनी को वहां से आजाद कर देते हैं। ये सब क्या है? ये कौन है और ये गब्बर शेर से किस चीज का बदला पूरा करना चाहता है? रानी शेरनी, आज से करीब 20 साल पहले ये कांचा हमारे जंगल में एक मौत बनकर आया था। तब तो गब्बर शेर महाराज भी बहुत छोटे थे और इसने हमारे जंगल को तबाह कर दिया था। उस साल ना जाने कितने ही जानवरों को इसने अपना निशाना बनाया था। सब इतने परेशान थे कि आखिर कैसे इसे खत्म करे। तब एक दिन अमावस्या की रात को गब्बर शेर महाराज ऐसे ही टहल रहे थे। वो बहुत टेंशन में थे और उन्हें एक जादुई ताज मिला था जिसने इसका अंत किया था, लेकिन अब ये फिर से और भी ज्यादा ताकतवर बनकर जंगल में आ गया है। अभी तो इसने जंगल में किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन अगर ये एक दिन और जिंदा बच गया तो पूरे जंगल को तहस नहस कर देगा। ये बहुत जालिम है रानी शेरनी। यह सुनकर शेरनी भी घबरा जाती है। गब्बर शेर महाराज कहाँ हैं? वो क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहीं इसने उन्हें ही तो नुकसान नहीं पहुंचा दिया? नहीं रानी शेरनी, सब ठीक है। गब्बर शेर महाराज वो जादुई ताज लेने जंगल से बाहर गए हैं। काम खत्म होने के बाद महाराज ने उसे एक गुफा के अंदर छिपा दिया था जिससे उसका कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। इधर जानवर शेरनी को सारा सच बताते हैं और उधर गाय उसे लेकर उस तालाब पर पहुंच जाती है और उसे वह जादुई रास्ता पार कराने लगती है।
इसी बीच गब्बर शेर भी वह जादुई ताज लेकर वहां पहुंच जाता है। गब्बर शेर के पास जादुई ताज देखकर काचा गुस्से में आ जाता है और वह दौड़कर गब्बर शेर पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है और गब्बर शेर उस जादुई ताज की शक्तियों से उसे वहीं पर लॉक कर देता है और वहीं पर उसकी समाधि बना देता है। महाराज, इसे मार दीजिए, इसे इसके लोग वापस भेज दीजिए महाराज। गाय, हमने ये गलती पहले भी कर दी है और अगर आज फिर से हमने यही गलती करी तो ये और शक्तियां प्राप्त करके फिर से हमारे जंगल पर हमला करेगा और आज के बाद ये जादुई ताज भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि अब इसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है। अच्छा, ये बात है, तो फिर तो आपने बहुत अच्छा किया महाराज। अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों जंगल वापस आते हैं और सभी जंगलवासियों को उसके खत्म होने की खबर सुनाते हैं। ये सुनकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और आज के बाद बरसों तक वह समाधि वहां सुरक्षित रहती है और कोई भी उसके पास तक नहीं जाता है और वह जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी यह स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। जंगल में कई दिनों से तेज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जितना टाइम गुजर रहा था बारिश उतनी ही तेज बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते जंगल में बाढ़ के हालात बन गए और उसी बाढ़ के पानी में अब जानवरों की लाशें बहकर जाने लगी। रात तो जैसे तैसे गुजर गई और सुबह होते होते पाशा शेर के जंगल की नदी में जानवरों की लाशों का एक ढेर जमा हो गया। सभी जानवर ये सब देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इतने सारे जानवरों की लाशें आखिर कहां से उनके जंगल में आ गई। अब सभी जानवरों ने उन लाशों को देखकर एक एक करके बाहर निकाला और उन्हें देखने लगे कि आखिर कोई जिंदा भी है या फिर सभी जानवर मर चुके हैं। ये सब देखता हुआ पाशा शेर भी वहां पहुंच गया और तभी जानवरों ने देखा कि एक शेर का छोटा बच्चा अभी जिंदा है और वह सांसें ले रहा है। महाराज, महाराज देखिए, ये छोटा बच्चा जिंदा है। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से अब कोई भी बचा होगा। कोई भी जानवर पानी के अंदर 1 घंटा भी जिंदा नहीं बच पाता है और ये तो ना जाने कहां से बहकर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी जिंदा बचा होगा। नहीं महाराज, इस बच्चे को तो मैंने भी सांसें भरते हुए देखा है। मुझे लगता है ये अभी जिंदा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसे जल्दी से लेकर चलो और इसका इलाज कराओ। अब कुछ जानवर और खुद पाशा शेर उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं और वहां उसका इलाज कराते हैं। पाशा अभी तक सोच में था कि आखिर इतने सारे जानवर आए कहां से, क्योंकि पाशा उस बाढ़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और अब उस छोटे बच्चे को होश आ जाता है और पाशा शेर जब उस नन्हे बच्चे की मासूमियत को देखता है तो वह बोलता है, ये बच्चा आज से मेरे पास रहेगा। मेरी कोई संतान भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वारिस बने। ये सब कहकर पाशा शेर उस छोटे बच्चे को लेकर अपने महल में वापस आता है। उसके इतने खूबसूरत और महलनुमा घर को देखकर वह छोटा बच्चा बहुत हैरान हो जाता है। उसने अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में कभी ऐसा घर नहीं देखा था और वह वहीं पर रुक जाता है। पाशा शेर जब उस बच्चे को हैरान देखता है तो वह रुक कर बोलता है, चलो बेटा, तुम यहाँ क्यों रुक गए? आगे चलो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाता हूँ। ये आपका घर है अंकल? इतना बड़ा घर भी होता है? मैंने तो आज तक इतना बड़ा घर नहीं देखा। फिर आपके पास ये इतना बड़ा घर कैसे आया? तुम किन बातों में उलझ गए बेटा? अभी तुम छोटे हो। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी तुम मेरे साथ चलो। पाशा शेर की यह बात सुनकर
वह छोटा बच्चा आगे बढ़ता है। शेरनी जब दूर से उस बच्चे को देखती है तो हैरान हो जाती है। जब पाशा शेर उसके पास आता है तो वह उसे उस बच्चे की सच्चाई बताता है। रेखा शेरनी यह सुनकर अचानक से एकदम से गुस्से में आ जाती है। ये तुम किस मनहूस को उठा कर ले आए? आखिर तुमने अब उम्मीद छोड़ ही दी कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए तुमने इसे लाकर मेरे साथ बांध दिया। रेखा शेरनी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ये बेचारा आखिर कहाँ जाता? इसका तो कोई भी आसरा नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपना समझ कर ले आया। मुझे तो ये बहुत मासूम लग रहा था। देखने में तो हर कोई मासूम लगता है, जब ये बड़ा होगा और तुम्हारी छाती पर पैर रखकर खड़ा होगा तब तुम्हें पता चलेगा अपनी औलाद जैसा कोई नहीं हो सकता है। तुम चुप करोगी शेरनी? चलो जाओ तुम यहाँ से, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। रेखा ये सब सुनकर गुस्से में वहां से भाग जाती है और पाशा शेर उस बच्चे को बहुत लाड प्यार से खाना खिलाता है। सालों बीत जाते हैं और अब वह छोटा बच्चा कुछ कुछ समझदार होने लगता है। पाशा शेर उसे प्यार से छोटू कहकर बुलाता है। दिन बीतने के साथ रेखा शेरनी भी एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है और पाशा शेर के घर का वारिस अब जन्म ले लेता है। छोटू शेर को अपना बचपन कुछ भी याद नहीं था। वह अपने आप को पाशा की संतान समझता था और उसके बेटे को अपना भाई। छोटू शेर को जब पता चलता है कि उनके यहाँ एक और भाई का जन्म हुआ है तो वह भागती हुई वहां पहुंचता है। बाबा, क्या ये बात सच है कि ये मेरा ही भाई है? हाँ बेटा, बिल्कुल ये तुम्हारा भाई है। अब ये भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। हाँ बाबा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा एक भाई आ गया, अब हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा, और वो कांचा भी नहीं। हाँ, तुम तो हो ही गंदा खून, ना जाने किस नाली के कीड़े। मेरे बेटे को भी ऐसा ही बनाओगे। ये मेरा बेटा है और तुम ना जाने किसके, इसीलिए इससे दूर रहना, समझे तुम? माँ, आप मुझसे क्यों इतनी नफरत कर रही हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ या फिर रुद्राक्ष ही आपका बेटा है? पाशा शेर ने आज तक भी छोटू को सच नहीं बताया था। वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही उसकी देखभाल किया करता था और आज शेरनी गुस्से में आकर सारा सच बोल देती है। नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम तो ना जाने किसका गंदा खून हो। अब इस घर का वारिस आ गया है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करती, चले जाओ यहाँ से। रेखा, तुम अपना मुंह बंद करो, और ये हमारा बेटा नहीं तो किसका बेटा है? छोटू बेटा, ये तो ऐसे ही बोलती है, तुम्हें पता है ना अपनी माँ के दिमाग का। तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मनाओगे, है ना? नहीं पिताजी, आज माँ का लहजा कुछ और ही बयान कर रहा है। उनके लहजे में मैंने कभी ऐसी कड़वाहट महसूस नहीं की जो मैंने आज की है। मुझे लगता है मैं आपकी संतान हूं ही नहीं। छोटू शेर ये सब बोलकर वहां से दौड़ती हुई जंगल में भाग जाता है और पाशा शेर उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन छोटू भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है। अरे, ये तो शेरनी का बेटा है, ये तो वीर सिंह है। ये यहाँ कैसे? ये तो बाढ़ में बह गया था ना, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? गाय छोटू शेर के पीछे दौड़ती है। वीर सिंह, रुक जाओ। वीर सिंह, रुक जाओ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वीर बेटा, रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, रुक जाओ बेटा। छोटू शेर जब अपने पीछे ये आवाजें सुनता है तो वह पीछे मुड़कर देखता है और गाय तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचती है। वीर बेटा, तुम इतने दिन से कहाँ थे? तुम्हारी माँ ने कितनी बार आत्महत्या करने की कोशिश की। तुम मेरे साथ चलो बेटा, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। कौन माँ? मेरी माँ ने तो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, वो हर रोज तुम्हारे आने की राह तकती है। बेटा वीर, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाती हूँ।
मेरा नाम छोटू है। गाय माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो किसी और का बेटा हूँ। तुम छोटू हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे इस हूबहू शरीर से किसी की आत्मा को शांति मिल जाए तो कितना अच्छा होगा बेटा। तुम्हारी माँ मरने के करीब है और जीने के दूर। उसे सिर्फ तुम्हें देखने की आस है। तुम मेरे साथ चलो बेटा। गाय की ये बात सुनकर शेरा उस शेरनी से मिलने का फैसला कर लेता है और वह उस गाय के साथ उसके जंगल जाता है। जैसे ही छोटू उस जंगल में पैर रखता है, उसके सामने बहुत से धुंधले ख्वाब आ जाते हैं और उसे वह जंगल अपना अपना सा लगने लगता है। शेरा जंगल की हर चीज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था और इतना रास्ता कैसे कट गया उसे पता ही नहीं चलता है। और गाय उसे लेकर एक बूढ़ी शेरनी के पास आती है। शेरनी को देखकर छोटू को उसका धुंधला चेहरा और अपना बचपन कुछ कुछ याद आने लगता है। वह बूढ़ी शेरनी भी जब शेरा को देखती है तो बोलती है, कितने दिन लगा दिए बेटा तुमने। मैंने कितनी राह तक की तुम्हारी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें वीर बेटा। तुमने मुझे पहचाना। मैं तुम्हारी माँ, वो बदनसीब माँ जिसने अपने बेटे को जीते जी मरता हुआ देखा है। अब शेरनी उसे सब सच बताती है। शेरनी की बातें सुनकर छोटू शेर को रेखा शेरनी की बातें याद आती है और वह सोचता है, तभी वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती, क्योंकि मैं तो उनका बेटा हूँ। लेकिन पासा बाबा, वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं। नहीं शेरनी माँ, आप जो भी हैं, मुझे वापस जाना है। मेरे बाबा परेशान होंगे। तुम अब नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें एक बार खो दिया। अब मैं तुम्हें अपने से दूर करके अब शायद जिंदा न रह पाऊं। जितनी मेरी जिंदगी बची है, तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। मेरे बच्चे, तुम अब नहीं जा सकते। उस शेरनी की बात सुनकर छोटू वहीं ठहर जाता है और वहीं उसी जंगल में रहने लगता है। सालों बीत जाते हैं और छोटू अब अपनी माँ के पास ही रहने लगता है। लेकिन वह पाशा को आज तक भी नहीं भूल पाया था। उसका प्यार और उसका विश्वास उसे हमेशा उसके जंगल खींच ले जाता था और वह पाशा की हर एक चीज की खबर रखता था। एक दिन छोटू शेर ऐसे ही जंगल में टहलता हुआ पाशा के जंगल पहुंच जाता है और वहां जाकर वह देखता है कि पाशा बहुत बीमार है। छोटू शेर से यह सब देखकर रुका नहीं जाता है और वह उसकी ये हालत देखकर जल्दी से पाशा के पास जाता है। रेखा शेरनी छोटू शेर को देखकर गुस्से में लाल पीली हो जाती है। अच्छा, तो आ गई जायदाद बांटने। तुमने क्या सोचा है? पाशा बीमार है और वो मर जाएगा तो मैं तुम्हें हिस्सा बांटने दूंगी। इस भरम में भी मत रहना छोटू, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। माँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप मुझे पाशा बाबा को दे दें। मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूँ। इनके मुझ पर बहुत से एहसान हैं। रेखा शेरनी यह सब सुनकर बोलती है, हाँ हाँ ले जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसे यहाँ रखने का। ये सब सुनकर पाशा को बहुत दुख होता है, लेकिन छोटू शेर उसे एक मिनट भी वहां नहीं छोड़ता है और वह उसे अपनी माँ के पास अपने जंगल आता है। पाशा को देखकर शेरनी छोटू से पूछती है, वीरू बेटा, ये कौन है और तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आ गए? अब शेरा अपनी माँ को पाशा का सच बताता है। अच्छा, तो ये हमारे मसीहा है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम इन्हें यहाँ लेकर आए। ये तुम्हारा फर्ज है बेटा। अब शेरा पाशा का बहुत ख्याल रखता है और दिन बीतने के साथ पाशा की तबीयत में भी सुधार होने लगता है और वह बीते दिनों के साथ सेहतमंद हो जाता है। अब पाशा अपने जंगल वापस आ जाता है और वहां जाकर वह छोटू शेर को जंगल सौंपने का ऐलान कर देता है। ये सुनकर जंगल के जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। और तुमने अपने बेटे को छोड़कर
उस लावारिस को जंगल सौंप दिया। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम शायद भूल रही हो, वो अनाथ मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था, वरना तुम दोनों माँ बेटे तो मुझे एक जिंदा लाश बना चुके थे। ये सब सुनता हुआ छोटू शेर भी वहां आ जाता है और अब छोटू ये सुनकर बोलता है, पिताजी, मुझे ये दुनिया की मोह माया नहीं चाहिए। मेरे पास अगर आप और मेरी माँ है तो सब कुछ है। आप ये सब इन्हें ही लेने दें और मेरे साथ चले। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखा तुमने, ये होती है तरबियत और अच्छे अखलाक। पाशा शेर ये सब बोलकर शेरा के साथ उसके जंगल आ जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद रेखा का बेटा रेखा शेरनी को भी ऐसे ही घर से बाहर निकाल देता है, जैसे उसने पासा को जलील करके उस घर से निकाला था। और अब रेखा को एहसास होता है कि करने का फल तो जरूर मिलता है, आज ना मिले तो कल तो जरूर मिलेगा। और रेखा शेरनी ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाती है और पाशा और छोटू शेर खुशी से अपनी जिंदगी बिताने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।